और जो प्रभात गंजू है सब जोनल कमांडर जेजेएमपी के थे, तो दोनों मारे गए हैं और एक इंजर्ड भी अभी हॉस्पिटल में जो है इलाज चल रहा है। इन दोनों के विरुद्ध जो है कुल 98 केसेस पप्पू लोहरा के अगेंस्ट में था। पूरा जो अगर झारखंड राज्य में अगर देखेंगे तो लोहरदगा, गुमला, छतरा, पलामू, लातेहार, इन सभी जिलों में जो है कुल 98 केसेस पप्पू लोहरा के अगेंस्ट में हैं और 15 केसेस जो है वो प्रभात गंजू के अगेंस्ट में हैं। जो मुख्य था जो इन दोनों जो पप्पू लोहरा और प्रभात गंजू के विरुद्ध जो केसेस दर्ज हुए हैं उसमें शेष जो 3 जो बहुत इम्पोर्टेंट केसेस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें हमारे जो झारखंड जगुआर के असॉल्ट नंबर 35 के जो डिप्टी कमांडेंट थे उनको मार दिया गया था, राजेश कुमार शहीद हो गए थे। उसमें ये दोनों जो है जो शामिल थे उस कांड में। इसके अलावा जो हमारे जो 7/10/2024 को जो घटना हुआ था जिसमें सानी नागेंद्र पांडे और आरक्षी रमा सिंह सोरेन, उनका भी जो है गोली मारकर जो है घायल किया गया था। उसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों का जो निर्दोष और आम नागरिक को जो है मार दिया था इन दोनों ने मिलके। और उसके अलावा जो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस वर्क चल रहे हैं, जो जेसीबी जलाने का, आर्सेनिंग करने का, जहाँ पर पुल पुलिया बन रहा है उनको मुंशी को गोली मारने का, बहुत सारा केसेस जो है आम नागरिक को जो है डरा धमका कर जो है गोली मारने का जो है इन जेजेएमपी के द्वारा उनके सदस्यों के द्वारा जो है किया गया है। आज जो है लातेहार पुलिस ने एक कड़ी जवाब दिया गया है और जो जेजेएमपी के जो सुप्रीमो है उनको मार गिराया गया है। 10 लाख का इनामी और 5 लाख का इनामी जेजेएमपी का जो सुप्रीमोस है वो दोनों जो है मर गए हैं और बाकी शेष बचे जेजेएमपी के लोग हैं। वो हमारे तरफ से जो सर ने ऑलरेडी ब्रीफ किया है, हम रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे उनको कि सरेंडर करने के लिए, अन्यथा जो है पुलिस अपना कार्रवाई किया जाएगा। जो ऑपरेशन डिटेल्स है, जो कल का जो घटना हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो एसपी लातेहार साहब जो है और डिटेलली बता देंगे आप लोग। आईजी सर और डीआईजी सर ने ऐसा ब्रीफ किया है पुलिस हेडक्वार्टर और जोनल और रेंज लेवल पर सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे नक्सल विरोधी अभियान चलाने में, और विगत कई महीनों में कई सारे इनकाउंटर्स भी हुए हैं। जेजेएमपी के साथ इनकाउंटर बोकाखाड़ में हुआ, हेरंज में हुआ, कई सारे नक्सली इसके पश्चात लातेहार थाना अंतर्गत भी हुआ। कई सारे नक्सली जेजेएमपी के सरेंडर भी किए हैं विगत 6 महीनों में, और हमारी टीम लगातार इनपुट जनरेट कर रही थी, इनके पीछे लगी हुई थी। इसी क्रम में कल यह सटीक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि पप्पू लोहरा अपने निकटवर्ती सदस्यों के साथ ईचाबार के जंगल में एकत्रित हुआ है और उसके द्वारा अपने किसी घटना को अंजाम दिया जाएगा जो उस क्षेत्र में ईंट भट्टे चलते हैं या जो कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन का काम हो रहा है। तो ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात काफ़ी स्विफ्टली हम लोगों ने ऑपरेशन प्लान किया और अपनी जो स्मॉल एक्शन टीम है उसको मोबिलाइज करते हुए ईचाबार जंगल में उसे प्लेस किया गया। और आज सुबह करीब 5:30 बजे जब नक्सलियों के द्वारा हमारी टीम को देखा गया तो फायर ओपन किया गया। इस जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई और इंसुइंग जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उसमें 2 नक्सली पप्पू लोहरा जेजेएमपी का सुप्रीमो और प्रभात गंजू सब जोनल कमांडर, इन दोनों की मृत्यु हुई तथा एक नक्सली जो आशीष कुमार है लातेहार थाना का रहने वाला, उसे गोली लगी। हमारी पुलिस की टीम ने इस एक्सचेंज ऑफ फायर के पश्चात पूरे क्षेत्र को कॉर्डन करके सर्च अभियान भी चलाया है और टीम सभी भी क्षेत्र में है। और इस क्रम में हम लोगों को नक्सलियों के पास में से राइफल भी बरामद हुई है, उनके द्वारा फायर किए गए राउंड्स के खोखे भी बरामद हुए हैं, इनके पाउचेस भी बरामद हुए हैं मैगजीन और एम्यूनिशन के साथ, और कई सारे अन्य डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। इन सभी चीज़ों पर हम लोग आगे की कार्रवाई जो विधिक प्रक्रिया है उसको कर रहे हैं। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे जो जवान थे, ऑफिसर थे, काफ़ी वीरता के साथ उन्होंने इसे अंजाम दिया है और इसमें हमारे एक आरक्षी अवध सिंह को भी गोली लगी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात लातेहार से रांची में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। उनकी स्थिति अभी सामान्य है। अभी हम लोग जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, शहीद डिप्टी कमांडेंट श्री राजेश के नाम पर यह कॉन्फ्रेंस हॉल नामित किया गया है और
वर्ष 2021 में इनके साथ हुए इनकाउंटर में, जेजेएमपी के साथ हुए इनकाउंटर में ये शहीद हुए थे। और आज वह दिन है कि जब हम लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम के पश्चात जो पुलिस एक्टिविटी हम लोग नक्सल के विरुद्ध काफ़ी तीव्रता से चला रहे थे, उसका एक सफल अंजाम कर हम लोग आए हैं। और ये हम लोगों का जो मिशन है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जितने भी बचे कुचे नक्सली अभी हैं या स्प्रिंटर ग्रुप के सदस्य हैं, उनके खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। हम लोग अभी भी सभी को सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जो नहीं करेंगे वो पुलिस की कार्रवाई के सामने आएंगे। और यह भी अपील है पब्लिक से कि कई सारे जो युवा हैं जो संगठित अपराध या नक्सलियों के प्रति उनका जो अंजाम है वो आज देख सकते हैं, और उनसे भी यह अनुरोध है कि वह पुलिस का सहयोग करें, मुख्य धारा में रहें और प्रशासन के साथ रहें।